सभी को राधे राधे। सारे देशवासियों को कहते हैं कि कलयुग में किसी का मन स्थिर नहीं होता, चंचल मन होता हवा की तरह निकल जाता है। जो राम का नाम जपता है उसी के साथ कलयुग का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि राम नाम जाप से भगवान नैया पार करते हैं। तो ये सब राम का नाम कहते नहीं है, रामायण में भी दिया है कि कलयुग में राम नाम से ही उद्धार हो जाएगा हर इंसान का। तो कलयुग में राम नाम का जो जाप करता है उसी का उद्धार हो जाता है। तो कलयुग का ये चीज़ सही है। पहले सतयुग में तपस्या करते थे लोग, तब उनका उद्धार होता था। फिर यज्ञ होता था, द्वापर में यज्ञ होता, तब द्वापर में यज्ञ हुआ, यज्ञ से आदमी हो जाता। अब कलयुग में राम के नाम से उद्धार हो रहा है। और यह है झूठ, इसमें बहुत है, झूठ और धोखाधड़ी ये सब कलयुग में बहुत है। तो इससे बचने के लिए राम का, कृष्ण का, भोलेनाथ का सहारा लीजिए, सभी इच्छाएं सफल करते हैं वो। कलयुग का तो केवल नाम ही नाम है, भगवान का जहाँ नाम आ जाता है वहाँ कलयुग भी कुछ नहीं, बाल बांका नहीं कर सकता कलयुग। राम का नाम का जाप चलता है, कलयुग अपने आप भाग जाता है उस घर से, उसके और पास से भी दरिद्रता भाग जाती है, दुख भाग जाता है। विनम्र भाव से जो राम का नाम लिया जाता है उसकी सारी इच्छाएं सफल हो जाती हैं। राम, हनुमान ये सब कहते हैं कि जहाँ हनुमान का नाम लिया जाता है वहाँ राम आ जाते हैं, और जहाँ राम का नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान आ जाते हैं, और जहाँ हनुमान राम का दोनों का नाम लिया जाता है वहाँ शिव जी आ जाते हैं, क्योंकि एक ही अवतार है ना सबका। तो ये सब शिव जी कहते हैं कि जो राम का नाम लेता है वहाँ पे मैं बहुत हर्ष के साथ जाता हूँ, और श्री राम कहते हैं कि जो शिव जी का नाम लेता मैं वहाँ बहुत हर्ष के साथ जाता हूँ। तो इसलिए एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, ईश्वर एक ही है, अलग कुछ भी नहीं है, पर अलग अलग रूपों में उनको सृष्टि की रचना की है। ईश्वर ने अलग अलग रूपों में अपने को बांट लिया है कि जो भक्त जिस रूप से मुझे पुकारे उसी रूप से इच्छाओं को सफल कर दे। वो भाव अच्छा होना चाहिए और भक्ति होनी चाहिए। शिव जी ने शिव पुराण में, आज ही मैंने पढ़ा है, शिव पुराण में कहा है शिव जी ने कि करोड़ों रुपया खर्च कर दे, यश कीर्ति वैभव हो उसके पास, और मेरे ऊपर, शिव जी के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च कर दे, किसी पुण्य धर्म में करोड़ों रुपया लगा दे, अगर उसके पास भक्ति नहीं है, भाव उसका अच्छा नहीं, तो एक रत्ती का उसको पुण्य का फल नहीं मिलता। ये शिव पुराण में किताब में हकीकत में लिखा हुआ सत्य है। ये घटना शिव जी ने खुद अपने मुँह से कहा है। और जो जिसके पास पैसा नहीं है और भक्ति है और बहुत परम भक्ति है और भाव अच्छा उसका, तो वो एक चवन्नी भी लगा देता, करोड़ों के बराबर उसका पुण्य हो जाता है। ईश्वर पैसा का भूखा नहीं, ईश्वर